तो काफ़ी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे कि वो बोलते हैं बीजेपी ने देश को बेच दिया, हमारे बैंक्स प्राइवेट करने की बात चल रही है, हमारी रेलवेज बेच दी है, तो बेसिकली देयर सेइंग कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पे क्या आपके विचार हैं? देखो, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि देश में पहली बार नहीं हुई है। जब 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, तो तब भी प्राइवेटाइजेशन एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो जिस वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट हुआ था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी चीज़ को बेच दिया, जस्ट हम उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ को, जिससे कि वो अच्छे से मैनेज कर पाएँ। अब हम एग्जांपल लेते हैं BSNL का, बहुत बड़ी कंपनी और बहुत पुरानी टेलीकॉम कंपनी है जी। जब भी कोई भी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है तो BSNL को सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। बट अगर आप देखो कि सर्विसेज में, और आप देखो कि कंपैरिजन करो एयरटेल और जितने भी बड़े ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, जियो और BSNL की सर्विसेज में, BSNL बीइंग सबसे पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी उस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही जिस लेवल की प्राइवेट कंपनीज कर पा रही हैं। हमें उस चीज़ से फिस्कल डेफिशिएंट हो रहा था। इस वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और इससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। पर बहुत सारी कंपनीज जैसे चाइना में बहुत सारी कंपनीज अपने चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो वहाँ पे भी वो लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही हुआ है, तो ये तो सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए कि देश बेच दिया। तो अभी एक चीज़ है जिसमें बीजेपी जो कह रहे हैं कि वो करने वाले हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कहते हैं हम लेके आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सबके लिए सेम लॉ होगा, और चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे एनी अदर कोई भी, अगर आप कास्ट बिलीव कहीं किसी भी चीज़ में हो, तो सबके लिए सेम लॉ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे देश की इंटरनल इश्यूज़ को लेके। अगर आप देखोगे अभी हम बहुत हिंदू, मुस्लिम और माइनॉरिटीज़, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सारी माइनॉरिटीज़ को, इवन क्रिश्चियंस को जो डिफरेंट राइट्स हैं, और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ को डिफरेंट राइट्स हैं, तो वो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सबके लिए एक ही लॉ लागू होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट। कहना है कि वही सिर्फ बीजेपी ही इस बारे में सोचती है, कांग्रेस बिल्कुल इसका अपोजिट सोचती है। वो चाह रही है रिजर्वेशन को बढ़ाना। राइट। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, उसमें रिजर्वेशंस को लेके बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत कम फोकस किया है, बट हालांकि बीजेपी के जो मैनिफेस्टोज में बात की हुई है, जैसे डेवलप इकोनॉमी बनाने के लिए बीजेपी ने बोला है कि हम इंडिया को डेवलप इकोनॉमी बना देंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोर्शन में क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट इसको डेवलप इकोनॉमी बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं हमारे देश में, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम काफ़ी पीछे हैं। हालांकि वी आर स्ट्रांगली इम्प्रूविंग, बट दोज इश्यूज़ आर स्टिल अराइजिंग। इफ़ यू लुक एट द GDP of any developed country, for example US, China, Germany and Japan. Yes. So we are 5th largest economy in the world right now. When BJP came into the picture, we were 10th largest economy. Although we have improved a lot, but if you compare it with China is almost 5 times efficient and 5 times greater economy than us, तो उसको बीट करना पाना थोड़ा मुश्किल है। तो बीजेपी ने जो ये बात बोली है कि अपने मैनिफेस्टो में हम डेवलप इकोनॉमी बना देंगे, मुझे लगता है कि वो अचीव करना नेक्स्ट 5 ईयर में बहुत डिफिकल्ट होगा। वी कैन बी अ
third largest economy, but I don't think so we will be a developed economy. बट स्टिल कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाना अच्छी बात है, Right. मगर पर कैपिटा जो होता है इनकम पर जो ग्राउंड लेवल है Right, right. वहां पर बढ़ना बहुत जरूरी है, Right. क्योंकि उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं. Right. अगर आप देखोगे हम we recently beat UK in terms of overall GDP. Yes. We were sixth, now we are fifth because Yes. we beat them in GDP. But if you look at the GDP per capita, so UK की पर GDP per capita और other countries की GDP per capita is way higher than India. For example, UK की GDP per capita income is $45,000 जी versus our Indian per capita income is pretty low. Can you guess what's the number it is? That is around 2500 to 3000 I guess. Right, it's Dollars. lower than that. It's 2200 GDP per capita. Now See? compare, although in terms of overall GDP we have beaten them, but overall per capita income we are far behind them. So that needs to be improved a lot. Sure. ये चीज जो है इसे अगर हम आगे नहीं बढ़ा पाते तो हमारी गरीबी भी दूर नहीं होती है. Yeah, although we have overcome the extreme poverty situation in India, but there is a poverty situation right now, not extreme, but we are still having some issues in terms of economic development. Although I am very bullish on India because मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स इंडिया के फेवर में है करंटली. अगर हम अपने यूथ को अच्छे से चैनलाइज कर पाएँ तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे बिकॉज वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ. वी हैव ऑल द रिसोर्सेज. कुछ दिन पहले ही एक राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि वो 1 लाख रुपए इनकम हर हाउस होल्ड जो पुअर हाउस होल्ड है उसमें हर लेडी मतलब एक लेडी पर हाउस होल्ड 1 लाख रुपया पूरे साल का वो देंगे. फॉर लाइक EMI बनेगा और 8,500 के करीब हर महीना उनको वो जाएगा. कि मेरे सिर्फ ये पूछना कि इज दैट इवन पॉसिबल? पहली बात तो ये मैं फ्रीबीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. जो पॉलिटिक्स जिनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि फ्रीबीज बांट के वोट्स इकट्ठा करना और पावर में आ जाना, ये बहुत ही नेगेटिव साइंस हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के. तो पहली बात ये कि मैं फ्रीबीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. सेकेंड चीज़, राहुल गांधी ने ये बोला है कि मैं 1 लाख रुपए हर साल दूंगा फॉर अ लोअर क्लास पीपल, बट उन्होंने ये ऐसे नहीं बताया कि वो कैसे देंगे जी. उन्होंने पूरा एक प्लान एक्शन ऑफ प्लान डिसाइड नहीं किया कि वो पैसा कहाँ से आएगा. टैक्स क्या वो टैक्स पेयर की बनी होगी या फिर वो कॉर्पोरेट्स का टैक्स इंक्रीज करेंगे. उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताया. उन्होंने सिर्फ बोला कि हम देंगे, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ फिजिबल बिकॉज अगर आप देखो कि हमारे क्लास में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. अगर आप सबको देने जाओगे 1 लाख रुपए, दैट विल बी ह्यूज बर्डन ऑन इकोनॉमी. वी विल बी फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी बहुत पीछे चले जाएंगे. राइट. सो I think lack of clarity is the main issue with the Congress manifesto. Once again, I'm not supporter of a BJP. Neither I am against Congress government. I'm just being neutral at this moment. Okay, that's fine. तो अभी एक लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा. सवाल नहीं, मैं आपकी राय या फिर आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं क्या कि जो हमारे जियो पॉलिटिक्स है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे दोनों की साइड से अगर बीजेपी आ जाते हैं या फिर कांग्रेस आती है? राइट. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस या फिर जो इंडिया अलायंस है, अगर आप देखो कि लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. तो अभी अगर करंट गवर्नमेंट जी बीजेपी गवर्नमेंट अगर पिक्चर में आती है या फिर सो दे हैव अ प्रो लीडर who knows everything about geopolitics and he has won the geopolitical game in last 5 years. कोई भी इशू हो, पाकिस्तान का इशू हो, आर्टिकल 370 हटाना हो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाना हो, या फिर रशिया से
ऑयल परचेज करना हो, यूक्रेन रशिया के वॉर पे अपना स्टांस रखना हो, मालदीव्स को अपने घुटनों पे लाना हो। आई थिंक जयशंकर साहब हो गए, हमारे राजनाथ सिंह हो गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन्होंने जियोपॉलिटिकल गेम में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। बट अदर पार्टीज अगर पावर में आती है, सो वी डोंट नो हु विल बी द लीडर। यस, So their leader is not decided. So how can we say that geopolitics will impact better in India alliance or in if the Congress party comes in the picture? But I am very bullish on the BJP that BJP is doing great. If you look at their economic advisors, if you look at their geopolitical advisors, they have a great skill. They are much better in terms of all of एजुकेशंस एंड क्वालिफिकेशन। मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज, अदर पॉलिटिकल पार्टीज। सो अभी पता लगेगा हमें, टाइम इज नियर, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।